हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बिहार बोर्ड का देखेंगे मदर इंडिया सुभाष चंद्र बोस। इस वीडियो में उनकी जो भी समरी है उसका हिंदी सारांश है उसको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मदर इंडिया समरी। सबसे पहले बात करें तो जो इसके राइटर हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म होता है 1897 में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1945 में होती है। पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, सारे लोग इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के सबसे फेमस यानी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लीडर थे। ही लीड द रिवोल्यूशनरी इंडियन National Army during World War to liberate India. His first conscious step as a revolutionary was to resign from the civil services to premise that best way to end the government is to withdraw from it. उसके बाद British insult to Indians in public places were offensive to him. On August 18, 1945, he was en route to Soviet Union in a Japanese plane. When it crashed in Taipei, he is believed to have died in crash. क्या होता है? क्रैश होता है और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। नेताजी was religious and spent much time in meditation. This aspect of his life is best reflected in the letter Mother India, which wonderfully brings out the concern of sensitive son. अब ये हम लोग नेताजी के बारे में देखें, उसके बाद इसकी हिंदी सारांश को यहाँ पे देखते हैं। इसका जो हिंदी सारांश है, हिंदी सारांश में ये कह रहा है मदर इंडिया हिंदी सारांश, रिवर्ड मदर टुडे इज नॉट ए ऑर्डिनरी वन। इसका हिंदी अनुवाद करें तो पूजनीय माता जी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर इसकी हिंदी सारांश को, तो रिवर्ड मदर टुडे इज नॉट डैश एन ऑर्डिनरी वन। इसका हिंदी सारांश है, पूजनीय माता जी, आज पूजा का अंतिम दिन नहीं है। आप हमारे गांव के घर में देवी की पूजा करने में तालीन होगी। मुझे आशा है कि इस वर्ष पूजा बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से की जाएगी, परंतु माँ, क्या धूमधाम व अनुष्ठान की कोई आवश्यकता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं? उसका अपने मन व निष्ठा से आह्वान करना पर्याप्त है, इससे अधिक और क्या चाहिए? जब चंदन की लकड़ी व फूलों की स्थान श्रद्धा और प्रेम ले लेते हैं तो हमारी पूजा संसार में सबसे वह चीज़ बन जाती है। धूमधाम व श्रद्धा आपस में विरोधी है। इस वर्ष मेरे मन में कसक है, यह बड़ा दुख है, कोई साधारण दुख नहीं है। ये जो स्टेंजा था इसका हिंदी पैराग्राफ हिंदी सारांश ये था। उसके बाद दूसरी लाइन है, आई शैल बी पाइनिंग अवे, आई शैल बी पाइनिंग अवे डैश फ्रॉम हियर। इसका जो हिंदी सारांश है, देवी जल के विसर्जन के दिन मैं यहाँ तड़प रहा हूँगा, परंतु मेरा दिल आप सबके साथ होगा। ऐसे पवित्र दिन मेरे लिए कोई प्रसन्नता नहीं होगी, परंतु इसका अब कोई चारा नहीं है। कल साय हम आपको अपना परिणाम यहाँ से भेजेंगे। उसके बाद 3 नंबर जो पैराग्राफ है, इंडिया इज गॉड्स डेट होली रिवर इंडेड। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। भारत ईश्वर की प्रिय भूमि है। वह इस महान देश में हर युग में मुक्तिदाता के रूप में पैदा हुआ है। लोगों को ज्ञान देने के लिए, संसार को पाप से मुक्ति दिलाने और हर भारतीय के दिल में सदाचार व सत्य की स्थापना करने के लिए वह मानव रूप में कई देशों में आया है, परंतु अन्य किसी देश में इतनी बार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी मातृभूमि ईश्वर की प्रिय भूमि है। देखो माँ, भारत में आपको जो चाहो मिल सकता है। गर्म से गर्म ग्रीष्म ऋतु, कड़ाके का शीतकाल, भारी से भारी वर्षा और मनों को अच्छे लगने वाला वसंत व हेमंत। दक्कन में मैं गोदावरी देखता हूँ, जिसका निर्मल और पवित्र जल उनके किनारों तक पहुँचता है और वह धीरे धीरे सदा सागर की ओर बहती है। मैं वह एक पवित्र नदी है। उसके बाद आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन सेवज। इसका जो हिंदी सारांश देखे अनुवाद, मुझे एक और दृश्य की याद आती है। गंगा सागर की मैल लिए अपने रास्ते पर चल रही है। योगी उसके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। कुछ आधी मच्छी आंखों से प्रातः की प्रार्थना में तालीन है। कुछ ने मूर्तियाँ बना ली और जंगल में सुगंधित पुष्प इकट्ठे करके संदल और अगल जलाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। उनमें से कुछ द्वारा किया गया मंत्रों का उच्चारण वातावरण में गूंज रहा है।
कुछ स्वयं को गंगा के पवित्र जल से स्वच्छ कर रहे हैं, कुछ पूजा के फूल इकट्ठा करते हुए गुनगुना रहे हैं। यह सब कुछ इतना श्रेष्ठ है और आंखों व मन को प्यारा लगता है, परंतु वे महात्मा ऋषि कहाँ है? ये दयाल प्रभु, हम पर सदा दया करो और हमारी रक्षा करो। 5 नंबर जो स्टेंजा है, मदर व्हेन आई सिट डैश आवर होरी फास्ट, इसके बारे में देखते हैं लोग हिंदी सारांश। माँ, जब मैं पत्र लिखने बैठता हूँ मुझे ज्ञात नहीं रहता कि क्या उचित है। मैं नहीं जानता मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और मैं क्या लिखने में सक्षम हूँ। माँ, मैं नहीं समझता कि भारत माता के पास एक भी निषाद बेटा है। क्या आपकी मातृभूमि इतनी अभागी है? उफ, हमारे पुरातन काल को क्या हो गया। 6 नंबर जो स्टेंजा है, 6 नंबर में यू आर ए मदर डैश ऑल्सो सेल्फिश, आप भी माँ हो परंतु क्या आपका संबंध केवल हमसे ही है? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हो। यदि सभी भारतीय आपके बेटे हैं तो आप बेटों के दुख से कष्ट से चीख क्यों नहीं उठती? क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई माँ निर्दयी नहीं हो सकती। तो फिर यह क्या बात है कि आपने बेटों की ऐसी दुर्दशा के सामने माँ पर कोई प्रभाव नहीं होता। माँ, आपने भारत के सभी भागों का भ्रमण किया तो क्या भारतीयों की ऐसी शोचनीय स्थिति को देखकर आपका दिल आहत नहीं होता? हम अज्ञानी हैं और इसलिए हम स्वार्थी हो सकते हैं, परंतु माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए जीवित रहती है। यदि यह ठीक है तो क्या बात है कि माँ का मन नहीं पिघलता जबकि उसके बच्चे कष्ट भोग रहे हों? तो क्या माँ भी स्वार्थी है? 7 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें बोल रहा है फैथ एंड बाइगोटरी डैश क्राई आउट इन द फैन। इसका हिंदी सारांश है, पूरे वाक्य का जो पूरा पैराग्राफ बन रहा है उस पूरे पैराग्राफ का यहाँ पे हिंदी सारांश बताया जा रहा है। धर्म और धर्मधनता फैल गई है जिससे पाप बढ़ गए हैं और लोगों के लिए कष्टदायक बन गए। माँ, क्या इस सब से व इसके विचार से आप दुखी होकर आंसू नहीं बहाती? क्या आपको वास्तव में ऐसा नहीं लगता? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई माँ ऐसी कठोर हृदय नहीं हो सकती। माँ, अपने बच्चों की दुर्दशा पर ध्यान से दृष्टि डालो। पाप, सभी प्रकार के कष्ट, भूख, प्रेम से वंचित, ईर्ष्या, स्वार्थ, इन सब ने उनके जीवन को वास्तविक नरक बना दिया। उफ, हमारी क्या दशा हो गई है। माँ, जब आप ऐसी बातों के बारे में सोचती हो तो क्या आप बेचैन नहीं होती? क्या आपका दिल पीड़ा से रो नहीं पड़ता? 8 नंबर जो पैराग्राफ है, विल द कंडीशन ऑफ डैश ऑफ आवर नेशन, क्या हमारे देश की परिस्थिति बुरी से बुरी होती जाएगी? क्या भारत माता का कोई बेटा दुखी होकर अपने स्वार्थ की परवाह ना करके माँ के कार्य में अपना जीवन समर्पित नहीं करेगा? माँ, हम कब तक और सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों से खेलते रहेंगे? क्या हम अपने राष्ट्र के विलाप को नहीं सुनेंगे? 9 नंबर है, हाउ लॉन्ग कैन डैश योर सेल्फ एट रेडी, अनुवाद, कब तक कोई बाहें मोड़कर अपने देश की इस परिस्थिति को देखता रहेगा? कोई और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता और अधिक नहीं हो सकता। अब हमें अपने भाव, शून्यता और तंद्रा को उतार फेंकना और कार्य में कूदना होगा। परंतु अफसोस, इस स्वार्थ युग में माँ के कितने निस्वार्थ बेटे हैं जो अपने हितों को पूर्णतः त्याग कर माँ के लिए कार्य करने में जुट गए जाए। माँ, क्या आपका यह बेटा अभी तैयार है या नहीं? आपका स्नेही प्रकाश। सबसे पहले यहाँ पे बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मदर इंडिया, यानी कि मदर इंडिया के क्या अर्थ होता है। मदर इंडिया और भारत माता इज सो कॉल्ड गॉडेस ऑफ इंडिया बट नॉट लिटरली अ मदर ऑफ बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। इट्स आवर मदर मीनिंग ए गॉडेस, माँ का मतलब एज ए देवी, हु इज ए केयरिंग एंड लविंग एज मदर बट हु इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, हु कैन गाइड इट्स चिल्ड्रेन टू राइट पाथ। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को सही रास्ते दिखाती है। व्हाट डज मदर इंडिया से अबाउट हर सन्स, मदर इंडिया जो अपने बच्चों के बारे में क्या बोलती है। मदर इंडिया रिमेंबर्स द सेक्रीफाइसेज, मदर इंडिया रिमेंबर्स द सेक्रीफाइसेज मेड बाय हर ब्रेव सन्स इन ए प्राउड celebratory tone. She addresses the erstwhile rulers of India and proudly reminds them the gifts they had received from her, rich clothage, grains and gold. What does Mother India hope for gift of India? अगर मदर इंडिया को कुछ गिफ्ट देना चाहे तो क्या देगी? In the poem The Gift of India 11, which Mother India has that her brave sons, the soldier went to war and died like pearl on the other country.
and scattered like shells on the foreign land. The mother asks whether the griefs and tear which she has for her brave son by as measured by anyone. ये था हम लोग का हिंदी सारांश मदर इंडिया का। कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।